पूर्व मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, मनोहर लाल ने कह दिया कि भाई फकीर आदमी हूं, जहां की जिम्मेदारी मिलेगी हम तो झोला उठाकर वहीं चल देंगे। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए सबसे पहले तो एक बात तो यह तय है कि इतनी तेजी से घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति का बदला है कल मंगलवार के दिन ही, और पूर्व लगाने में हमें अभी कुछ दिन लगेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री बोलते बोलते भी कुछ समय लगेगा, लेकिन यह जरूर तय है कि जो शायराना अंदाज जो देखने को मिलता था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल का, चाहे बजट सत्र की बात थी, और अब यह देखिए मनोहर लाल की इस सदन से विदाई का समय है, आज उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, तो ऐसे में भी शायराना अंदाज दोनों का ही देखने को मिला है। न केवल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल का और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों ने शायराना अंदाज में एक दूसरे पर टिप्पणी की और साथ साथ मनोहर लाल ने तो खुद के लिए एक जाते जाते एक शेर भी कह दिया, फकीर होने की तो बात उन्होंने कह दी। तो देखिए ऐसे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे फकीर की तरह आए थे और फकीर की तरह जा रहे हैं, और अगली जो पारी है वो उनकी किस रूप में शुरू होगी, हालांकि उन्होंने अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन यह तय है कि केंद्रीय हाईकमान भाजपा का जो उन्हें आदेश देगा, निर्देश देगा, उसके हिसाब से ही उनकी अगली राजनीतिक पारी शुरू होगी। जी सृष्टि, ठीक है। मेरे साथ इनपुट एडिटर हरियाणा न्यूज की ज्योति सांगवान भी जुड़ गई हैं, सीधे मैं ज्योति का रुख करूंगी। ज्योति, देखिए और चीजों पर भी बात करेंगे आज जो कुछ भी विधानसभा में हुआ, लेकिन सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बातों का ही हम जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आज जिस तरह से तमाम उन्होंने अपने मन की बातें रखी और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि आखिरी उनका ये भाषण कहा जाए क्या इसको, विधानसभा सत्र की कार्रवाई में जो तमाम उन्होंने बातें कही, हालांकि कि विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी उसको बेहद ध्यान से सुन रहा था। ज्योति, बिल्कुल, विपक्षी भी बड़ी ध्यान से सुन रहे थे और सीएम ने शायराना अंदाज में भी अपनी बात कही, अपने अनुभव को लेकर बात की, अपने कार्यकाल को लेकर बात की, अपनी उपलब्धियों को लेकर बात कही और कहा कि हम नहीं तो कोई हमसा होगा, नायब सैनी होंगे। तो देखिए कल का दिन तो बेहद हरियाणा की राजनीति में भी एक ऐतिहासिक तारीख थी, चूंकि मुख्यमंत्री बदले गए थे, सरकार में गठबंधन टूटा था, पूरी तरह से एक बड़ा उलटफेर देखा गया था, लेकिन आज का दिन भी बहुत बड़ा अपने आप में कहा जाएगा। बहुमत परीक्षण पहली परीक्षा में पास हो गए हैं नायब सिंह सैनी और फ्लोर टेस्ट में पास हुए हैं। साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सीएम मनोहर लाल की ओर से इस्तीफा दे दिया गया कि विधानसभा से, यानी अब वो विधायक भी नहीं है, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया कि करनाल की जिम्मेदारी अब नायब सिंह सैनी देखेंगे। तो अब देखना ये है कि इससे एक बात तो, एक बड़ा संदेश तो ये जा रहा है कि बहुत जल्द मनोहर लाल को कोई जिम्मेदारी तो मिलने वाली है। अब उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है या लोकसभा का चुनाव उन्हें लड़ाया जाता है, कोई और बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है, इसके बहुत बड़े संकेत मिल रहे हैं आज ये इस्तीफा दिए जाने से। तो आज उनकी ओर से अपनी उपलब्धियों का, अपनी बातों का, अपने कार्यकाल का, अनुभव का जिक्र किया गया है, नायब सिंह सैनी की तारीफ की गई है। तो अब नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब करनाल से विधायक नहीं रहे, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा उनकी ओर से दे दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते भी और विधायक के नाते भी इस कार्यकाल की अगर हम बात करें तो उनका ये आखिरी भाषण रहा और इसके साथ ही अनिश्चित काल के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई। ज्योति, नई सरकार बनी है, बीजेपी की ही दोबारा सरकार बनी है, बस मुख्यमंत्री जो है अभी तक बदले गए हैं, बाकी सब कुछ मंत्रियों की भी बात की जाए जिनको शपथ दिलाई गई है वो भी अमूमन सेम ही, सभी सेम ही है जिनको शपथ दिलाई गई है। नीति और कार्यशैली की अगर बात करें तो आज जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बात कर रहे थे तो अभी तक प्रदेश में सरकार जिस तरह से चल रही थी, जो भी नीति थी, कार्यशैली थी, उसकी वो तारीफ करते ही नजर आए हैं। तो ज्यादा कुछ बड़ा बदलाव कार्यशैली में होगा इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। नहीं, देखिए जो दिशा दी गई थी, दशा दी गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी की ही अपनी विचारधारा के जो सिद्धांत हैं उन्हीं पर काम कर रहे थे मनोहर लाल मुख्यमंत्री के नाते। हरियाणा एक, हरियाणवी एक और सबका साथ सबका विकास का, अंत्योदय के भाव के साथ कि अंतिम व्यक्ति का विकास ही नहीं करना है बल्कि विकास का आगाज ही अंतिम व्यक्ति से करना है। जनहित के जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जाहिर है उसी दिशा में चूंकि पार्टी के सिद्धांत या विचारधारा या जो जनता से जुड़ी सरकार की योजनाएं हैं उनमें तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव ये है कि अब जेजेपी से गठबंधन की सरकार हरियाणा में नहीं है, जेजेपी से गठबंधन टूट गया है। हाँ, ध्वनि मत से फ्लोर टेस्ट में पास हुए हैं, लेकिन अब गठबंधन नहीं है, निर्दलियों के साथ ये सरकार बनी है। नायब सिंह सैनी इसके मुखिया हैं। मंत्रिमंडल की जहां तक आप बात कर रही हैं, 5 जो कैबिनेट के मंत्री हैं उन्होंने शपथ ली है, यानी पिछले में से 5 रिपीट किए गए हैं चेहरे। उसके अलावा बहुत बड़ा बदलाव ये होगा कि दूसरे जो मंत्री होंगे जिसको लेकर बहुत जल्द विस्तार किया जाना है, वो सभी चेहरे नए होंगे। अब देखना ये है कि अनिल विज को लेकर चूंकि
कल मैं और अमित भी बात कर रहे थे, लगातार हरियाणा न्यूज से दिखा रहा था कि अनिल विज को लेकर क्या होगा, चूंकि मनोहर लाल ने इस बात को तो स्वीकारा था कि हाँ उनका स्वभाव है कि वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन उनको मनाया जाएगा। तो उनकी क्या जिम्मेदारी होगी इस नई सरकार में। साथ ही जो 5 मंत्री पिछली बार वाले ही रिपीट किए गए हैं, उनके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव होगा। जेजेपी के कोटे में जो विभाग थे, बड़े विभाग थे, वो किसे दिए जाते हैं। जो पिछली बार के ही, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो मंत्री हैं क्या उनके कद में बढ़ोतरी की जाती है। नायब सिंह सैनी बतौर सीएम किन किन विभागों को अपने पास रखते हैं, ये भी देखना है। तो सरकार के नाते तो देखिए बहुत बड़ा बदलाव है अपने आप में। अभी जो मंत्री पद खाली है उसमें किसे जगह मिलती है, निर्दलियों को कितना मौका मिल पाता है, क्योंकि बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि गोपाल कांडा का नाम भी सामने आ रहा है। कुछ निर्दलियों को मौका मिल सकता है। कल भी हम दिन भर बात कर रहे थे कि करीब 5 नए चेहरे हो सकते हैं जो अभी मंत्रिमंडल में जिनको शपथ दिलाई गई है, उसमें अग्रवाल समाज से भी कोई नहीं है, यादव समाज से हम बात करें, यादव समाज से भी नहीं है। तो कई ऐसे समाज हैं, समुदाय हैं जिनका प्रतिनिधित्व अभी नहीं है। तो इन तमाम समीकरणों को बहुत जल्द साधा जाएगा। तो अलग तो ये होगा कि जेजेपी से गठबंधन नहीं है, अलग ये भी है कि अब जो चेहरे आने हैं वो नए मंत्री होंगे, अलग ये भी होगा कि पोर्टफोलियो में बदलाव होगा। जेजेपी के पास जो विभाग थे अब किसे दिए जाते हैं, किसी निर्दलीय मंत्री को दिए जाते हैं, निर्दलीय विधायक को जो मंत्री के नाते शामिल होंगे, और सीएम किन किन विभागों को रखते हैं। तो ये तो बदलाव होगा। नीतियां एक जैसी ही रहेंगी, बहुत बदलाव उनमें नहीं किया जाएगा। उन्हीं नीतियों पर उसी दिशा में काम किया जाएगा। नायब सिंह सैनी, मैं अमित का रुख करूंगी, उनसे सवाल करूंगी अनिल विज की जो कल नाराजगी सामने आ रही थी उसको लेकर, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। और जादौन साहब, आज आपने भी विधानसभा की पूरी कार्रवाई सुनी होगी। कल जो बड़ा उलटफेर हुआ था, या कल जो एक हैरान कर देने वाली कहा जा रहा है तस्वीरें जब सामने आई थी, तब से लेकर अब तक की अगर बात करें, आज अगर विधानसभा कार्रवाई की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि अब मैं त्याग देता हूं करनाल से, क्योंकि अब जो जिम्मेदारी है वो मैं सौंपने जा रहा हूं नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। जादौन साहब। हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो है अपनी ओर से एक संबोधन जो है सदन में दिया, वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, क्योंकि अब वो पूर्व हो चुके हैं जी। तो उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अब जो है सदन के नेता का पद